सोचते रह जाएगी, तुम्हारे साथ कोई नहीं, तुम अकेले सोचो। तुम एडमिशन यहाँ कराई थी तो अकेले कराई थी कि तुम्हारे साथ वो साथे आई थी? नहीं नहीं, तुमको करना है, करना है तो करना है, दिमाग में बैठा लो। अब 2 घंटा तो हम बोल रहे हैं करने के लिए, हम इधर नहीं बोल रहे हैं बाबू दिन भर तुम लगल रहो। देखो वेबसाइट जरूरी नहीं है, प्राइवेसी एआई से प्राइवेसी पॉलिसी का बना लो, डाल दो। वेबसाइट जरूरी, लीड जनरेशन में वेबसाइट जरूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट रहने से बेनिफिट ये होता है कि तुम पर कस्टमर ट्रस्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी ऑनलाइन प्रचार तुम्हारा देखा, जैसे अभी कोई भी हमसे फ्रेंचाइजी लेता है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाता है, जैसे द फ्यूचर ट्रैक का देखा ऐड, और उसके बाद वो सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम खोलता है कि बेटा ये ओरिजिनल आदमी गलत है, तो इंस्टाग्राम खोला। अब तुम ही बोला कि हम द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन का फ्रेंचाइजी लेंगे, तुम सोचा, तो अब तुम मेरा ऐड देखा, हम तुमसे बात किए, समझाए बुझाए, तो तुम बोला हाँ सर लेंगे। अभी द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन का फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी फी मात्र 50,000 ले रहे हैं, 3 साल का 50,000। हाँ, तो उसमें सारा सपोर्ट हम तुमको करेंगे, जैसे तुमको गूगल डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट करेंगे, तुमको सर्टिफिकेट का सपोर्ट करेंगे, प्लेसमेंट का सपोर्ट करेंगे, बैग देंगे, डायरी देंगे, पेन देंगे, सारा स्टाफ का तुम्हारा आईडी कार्ड देंगे, बैच कार्ड देंगे, वहाँ के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देंगे, सब कुछ तो करके तुमको दे ही रहे। खाली तुमको बस कोचिंग खोलना है, वहाँ पूंजी लगाना है, टीचर देंगे। अब तुम हमारा ऐड देखा, तुम हमसे बात किया, तो इसका मतलब है कि तुरंत हमसे ले लेगा, तुम नहीं लेगा। अब तुम मेरा फेसबुक पेज पहले खोल के देखेगा कि बेटा इसका फॉलोवर रोल है कि नहीं, ये किस टाइप का कंटेंट डालता है, सही में कोचिंग है कि नहीं है, या स्टूडेंट को अपना प्लेसमेंट करवाया है कि नहीं करवाया है, ये सारा चीज वेरिफिकेशन करता है, तब कोई फ्रेंचाइजी लेता है। एक्चुअली वैसा ही होता है ना, हम लोग भी जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेज़न पे, पहले रिव्यू देखते हैं उसका कैसा है, नहीं है, अच्छा है प्रोडक्ट के लिए, सब इस काम में हमको लगता है वही है कि अपना सब कुछ में सेम टू सेम। हम तुम लोगों को पढ़ने के लिए सिखाए थे, उससे पढ़ना है, ठीक है। हम तुम लोग देखो देखो भेजे थे, देखो यही वाला भेजे थे, पूरा देखो कितना अच्छा बनाकर भेज दिए कि अगर स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस और फेसबुक ऐड सीख चुका है तो सिर्फ 2 घंटे डेली घर बैठे पैसा कमाने चाहते हो, ये पूरा देखो प्रोसेस दे दिए। नहीं, एक चीज सीखा है तो तुम, जैसे वर्डप्रेस खाली तुम सीखा, चाहे तुम फेसबुक एड्स खाली सीखा, इसी कंटेंट को डेल दो कि हमको खाली फेसबुक एड्स आता है तो हम कैसे कमा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम फेसबुक एड्स जानते हैं, वर्डप्रेस नहीं जानते, नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं। ज्यादातर क्लाइंट तो तुमको फेसबुक एड्स का ही आता है, लेकिन एक चीज जान लो कि तुमको कैनवा जरूर आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग जरूर आना चाहिए, एआई से ग्राफिक डिजाइनिंग तुमको जरूर आना चाहिए, ये सब चीज जरूरी है। बहुत सारा टूल्स हम बताते हैं, 40 गो टूल सिखाते हैं, बहुत सारा, मिड जर्नी है, एआई स्टूडियो गूगल है, फिर को पायलट है, फिर एक्सपो बोर्ड है, इलिस्ट्रेटर है, जैसे लोगों देखो इलिस्ट्रेटर चल रहा है, इलिस्ट्रेटर भी आना चाहिए, फेसबुक पे फोटोशॉप भी तुमको आना चाहिए। जैसे हमको इलिस्ट्रेटर नहीं आता है, लेकिन हमको फोटोशॉप बहुत अच्छा आता है, उसके बाद एआई भी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा आता है। देखो अभी ये लोगो बनाने के लिए सिखाए एक बैच में, कैसा बना है बताओ, एआई से बनाए हैं पूरा। आप ये जो लिखे एआई में, मतलब आप इसमें क्या क्या लिखे एआई में जो आपको प्रॉम्प्ट में अच्छा लगे? इसी का तो पैसा ले रहे हैं ना, मेरा भी तो बाल बच्चा है, तुम्हें मेरा बाल बच्चा कैसे है, ठीक है, तुम हमको लिख के पेपर में दो कि सर हम आप बूढ़ा होइएगा, इसका जिम्मेदारी हम लेंगे,
हम यहाँ तुमको बाल बच्चे की तरह पालेंगे, सब कुछ देंगे, पढ़ने का खर्चा, घुमाने घूमने का खर्चा, लड़की पटाएगा उसके पीछे खर्चा करेगा वो देंगे। ये सब इतना कमा लेंगे तो आपको सर उतना कमा चुके हैं ना कि अपना बुढ़ापा अच्छा से बच सके। सही हम बोल लोग रहे क्या आपको पैसा देंगे? किसी के उस सब हमको चूतिया मत बनाओ, समझे? बात तो वही है सर, आप तो पहले से फ्यूचर अपना सेटल कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं, सबको है घुसल रहता है, समझी? ऊपर से हम जात का बनिया है, समझ रहा ना? तभी तो आपको इतना पैसा हाँ पैसा मेरे पास कितना वो हम जान रहे हैं, तुमको थोड़ी बताएंगे, नहीं बता सकते ना, सब जान जाएगा तो फिर हमको किडनैप कर लेगा बस। चलो अब तुम लोग को हम फिर से ऐड बनाने सिखाते हैं, फेसबुक खोले, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी मार्केट डाउन चल रहा है, तुम लोग सपोर्ट करो, स्टूडेंट भेजो। सर एक स्नेहा नाम की लड़की आई थी क्या? उसका भाई के लिए मतलब वो आई थी यहाँ पे पढ़ने, मतलब लेने के लिए एडमिशन, वो खुद भी करती। कैसा बनाया बोलो? सर एआई से बनाई है तो सब एआई से, सब एआई से। एआई का तो प्रॉम्प्ट हम लोग पूछ रहे हैं आप लोग कि इसी का तो सर प्रॉम्प्ट पूछ रहे हैं आपको कि कैसे क्या लिखना होता है तो ऐसे एक्यूरेट आ जाए। तुमको कोर्स का सारा डिटेल्स लिखना होगा, अगर तुम कोर्स का अगर डेट चला रही हो ठीक है, मेला की तैयारी, सब तुम पूछ लेगी इतने में, बता गलत है। तो ये चीज का आपको बताना पड़ेगा, यही चीज का थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा ना सर, थोड़ा ये चीज तो यही है। अभी हम एक नया कोर्स सीख रहे हैं, एआई एजेंट। हाँ बताए थे आप। एआई एजेंट मेरा खत्म होने वाला है कुछ दिन में। एआई एजेंट का काम क्या है कि जैसे तुम अभी तुम प्रॉम्प्ट डाल के पोस्ट बना रही हो, तुम खाली एआई एजेंट बोल दो कि भाई मेरे कोचिंग के लिए 10 गो पोस्ट बना दो बढ़िया सा, और बना के दे देगा, तुम कुछ करना नहीं। अब पोस्ट उस सब फेसबुक उसमें सब अपलोड कर देगा। मतलब बस बोलेंगे, बस बोलना है कि मतलब हम लोगों को तो बोलना पड़ेगा ना, डिटेल्स तो देना पड़ेगा। कुछ डिटेल देना नहीं, बस बोले बस बन जाएगा। हाँ अब बोले सर ये पढ़ा दीजिए सर, हम आपका बाल बच्चा है सर। हाँ तो सीखते कहाँ से आप? उतना हम लोग खोज करके नहीं, बस हो जाता है, मेरा दिमाग हो जाता है तो उस दिन बस बनाने के बैठे ना। हाँ ये वाला दिमाग याद है, मैं भी बनाती हूँ। चलो यहाँ से जाना पहले कैंपिन में, कैंपिन ले लेना। और यहाँ से जाना, क्लिक करना, ये देखो एनिमेशन कोर्स के अलग से ऐड अकाउंट बना दिए हैं, उसी से ऐड चलाने हैं। आज एडवांस चला देते, अगला दिन पैसा कट जाएगा मेरा, उसके बाद बता देंगे। तुम लोग पैसा दो 200 रुपये। मतलब आपका 300 रुपए कटा तो हम लोग 200 रुपए थे आपको। सर अच्छी मार्केटिंग ये तो मार्केटिंग हम लोग को भी सीखना है। अब क्रिएट में जाना, और क्या लिखा है, लीड
यहाँ लिख देना 2D एनिमेशन कोर्स। नीचे आ जाओ। एक ही नाम का 2-3 कंटेंट हाँ बना सकता, क्या नहीं बना सकता। हम 2D एनिमेशन कोर्स धनबाद लिख दिए, ये धनबाद के लिए खाली है। नेक्स्ट कर देना। आ गया, यहाँ लिख देंगे 2D एनिमेशन कोर्स धनबाद द फ्यूचर ट्रैक। ये ऐड सेट हो गया। यहाँ पर ऐड ग्रुप ले लेंगे 200-300 टका डेली। आगे आ जाओ। अब इसको कहाँ पर बुला रहे हैं, देखो दे रहा है कि अब वेबसाइट प्लस इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट प्लस कॉल, इंस्टेंट मैसेंजर, इंस्टाग्राम कॉल्स हम इंस्टेंट फॉर्म पर ले लेते हैं। और ये मेरा ये वाला पेज नहीं है, मेरा ये वाला पेज है। सर इंस्टेंट फॉर्म का मतलब है ना, जैसे खोलेगा तो फॉर्म। हाँ हाँ हाँ, नाम नंबर ईमेल आईडी। व्यू एंड टर्म एंड कंडीशन ले लो, यहाँ से बता दिए थे द फ्यूचर ट्रैक। नीचे आ जाओ। हमको अगर ये ले लेंगे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो इसके लिए हमको पिक्सल आईडी लगाना होगा। अगर हाँ, पिक्सल आईडी के लिए तुमको वेबसाइट चाहिए। इसका लगाने से फायदा क्या होगा कि तुम अगर ये नहीं लोगे, ये लोगे, अगर इसको लगा दोगे तो तुम्हारा सीपीसी जो है ना 11% कम जाएगा, मतलब लीड। तो फिर तुमको कहीं ना किसी दूसरे का वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी लगा दो। लीड फॉर्म में तुमको प्राइवेसी पॉलिसी लगाना ही होगा। हाँ हाँ, काहे ना लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो पिक्सल आईडी, ये जो पिक्सल आईडी है वो ये लगा दे तो फिर पिक्सल आईडी लगाने सिखाए थे ना। आपका लगा हुआ है ना। हाँ, तो पहले में बताए थे। अब तो तुम लोग फेसबुक ऐड खत्म होने वाला है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ले लो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स मतलब कि बहुत ज्यादा लीड आएगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। कन्वर्जन तो हम ही लोग कर पाएंगे ना। कन्वर्जन लीड्स का मतलब तो वही आदमी को ऐड दिखाएगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें आएगा जो इंटरेस्टेड है। मतलब 80% को इंटरेस्ट रखता है। 80 नहीं, 50%। 80% ज्यादा मतलब 80% होता है, बहुत ज्यादा मतलब 80% होता है, और ज्यादा मतलब 50% होता है, और इंटरेस्ट है में 30% होता है। चलो इंटरेस्ट है, सर हम अपना वाला उसमें चलाएंगे। हाँ तो Conversion leads। कन्वर्जन लीड में चलाएगी तो लैंडिंग पेज चाहिए। ये वहां से जाओ, पिक्सल आईडी लगाओ। हाँ है, लेकिन हम नहीं लगाते, हमको ज्यादा लीड चाहिए। अच्छा, इससे लीड्स कम हो जाते हैं। उससे लीड्स कम आएगा। उससे बस वही आएगा जिसको 100% से ऊपर किया हमारे अब उसके पास 100% तो है ही नहीं है। 80%। 100% इस वर्ड में नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कोई भी बिजनेस में 100%। अब क्या समझाए थे तुमको कि जितना लड़का मेरे इंक्वायरी आता है, छोड़ो ने, जितना लड़का एडमिशन ले लेता है खाली उतना, अगर लड़का हमारे पास टिक जाएगा ना तो इतना साल का मेरा प्रॉफिट होगा। खाली प्रॉफिट कितना समझ रही है? 1 करोड़ साल का। क्या समझते हैं सर? हम थोड़ा कमाने 1 लाख लोग बैठने वाले नहीं है, पहले लगने वाला है। लाख तो अभी समझ में आया? लेकिन टिकता ही नहीं है, आधे में भाग जाता है। इसीलिए सब कोचिंग वाला देखते क्या करता है कि कंप्यूटर वाला हम पहले पैसा ले लेता है। हम लोग कहते सर हम लोग बहुत गरीब आदमी है सर, हम लोग मंथली करके दे दीजिए। बोले जाओ करो, 2-3 महीना किया भाग गया। करना है अब नहीं करेंगे, अब हम लोग रेलवे की तैयारी में लग गए। इसलिए अब बुद्धि लगा रहे हैं कि एक ही बार पैसा ले लेंगे, छोटा कोर्स में एक ही बार, और जॉब ओरिएंटेड में 3 से 4 बार। पूछो तुम कितना बार पैसा दे? एक बार दे दी। तुम्हारा क्या नाम है रे? तुम कितना पैसा जमा कर दिए? तुम हाफ कर दिया, अगला महीना हाफ करेगा, पूरा खत्म। फिर ऐसा कर दिया, भागेगा तो उसको लॉस होगा। भागेगा तो हमको लॉस थोड़ी होगा। एक और लड़की एडमिशन कराई, अब बोले हम क्लास नहीं करें, हमको पैसा रिटर्न कर दीजिए। कर रही थी 1 महीना क्लास कर ले, बोलते हमको पैसा दे दीजिए, 1 महीना काट के हम क्लास नहीं करेंगे, हमको जो है मेरा एग्जाम आने वाला। बोले यहाँ पैसा रिटर्न होता है? बोले पढ़ने में कोई दिक्कत है? बोली नहीं। समझ में आ रहा था? हाँ, काहे क्लास छोड़ रहे?
हम तुम लोग नहीं बता सकते हैं, कुछ रीजन था उसका। मैम बताई थी हमको कुछ रीजन से छोड़ गई है, तुम लोग कैसे बताए? फिर समझ गई। हमारे यहाँ पैसा रिटर्न नहीं होता है। तो इंस्टेंट फॉर्म, हाँ एक चीज याद रखना, लोकल लेवल पर ऐड चला रही है तो इंस्टेंट फॉर्म में ज्यादा कुछ मत भरवाना। अगर लोकल लेवल पर, अगर धनबाद लेवल पर तुम ऐड चला रही है और इंस्टेंट फॉर्म ऐड लगाई है तो ज्यादा क्वेश्चन उसन मत पूछना, क्योंकि पहले उसका नंबर तो आ जाए, उसके बाद हम बस नाम, ईमेल आईडी और नंबर, बस उल्टी पुल्टी समझा देगी फोन से, हैं? सर कॉल करके आपको ऑडियंस बनाना पड़ेगा। बनाएंगे अभी, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। हम अगर लीड्स फॉर्म ये करते हैं उसका नंबर आ जाएगा तो उसका कन्वर्ट बात करने का किसी में बारी हम लेंगे या जिसका है वो बात करेंगे। देखो वो डिपेंड करता है तुम्हारा बजट कितना था। ए गलबात मत करो, उसका बजट कितना था, वो तुमको ज्यादा पैसा दे रहा है तो तुम कन्वर्जन पर पैसा लो, कि हम क्लाइंट से बात भी करके कन्वर्ट करके देंगे तो उसका 30% अलग से हम कमीशन लेंगे। आप जो सिखा रहे हो उसमें कोई मीडिएटर तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है, समझो, तुम बोले कि सर मेरा ऐड चला दीजिए, तो हम बोले कि ऐड तो चला देंगे बाबू, लेकिन जिसे लीड जो आएगा ना तुम बात करेंगे कि हम बात करेंगे? नहीं सर हम बात कर लेंगे। तो तुम बात करेंगे तो हमारा काम खाली सिर्फ ऐड चलाना, लीड आएगा तुमको डैशबोर्ड में दिखेगा, लीड सेंटर में बात कर लो। अच्छा, जो बड़े-बड़े कंपनीज करते हैं कंपनी करता है। बात कर सकते हैं वो वाला। हाँ, अब तुम बोलेंगे नहीं सर आप ही बात कर लीजिए, कन्वर्ट करके दे दीजिए, तो हम एक लड़की को रखेंगे जिसको बोलेंगे तुम समझाओ, और हम तुमको बोल देंगे बाबू हम तुमको क्लाइंट देंगे कन्वर्ट करके, लेकिन हम तुमको सिक्योरिटी नहीं देंगे ना कि तुम्हारा कन्वर्ट हो ही जाएगा, तुम समझो। और जो कन्वर्ट होगा उसमें 20% कमीशन अलग से लेंगे एगो पर। अगर तुम्हारा एगो शादी का ठेका दे दिए, मेहंदी लगाने का, दूल्हा दुल्हन का, दुल्हन को सजाने का, उसे गोतिया नैया को मेहंदी लगाने का, तो बाबू तुम 10,000 का काम उठाइए तो 2,000 टका हम ले लेंगे। उल्टी पुल्टी हम समझाएंगे ना, यहाँ तक हाथ लगा देंगे, मुंह कान में लगा देंगे, ये ऐसे वैसे। हाँ, ऐसा कोई बिजनेस का नाम बताओ जिसमें ऐड का जरूरत नहीं, पढ़ाना छोड़ देंगे। अरे ऐड ही तो मेन है। चलो बताते हैं, अगर मान के चलो कि तुम क्वेश्चन पूछो उसका आंसर दे दें, मान के चलो कि अल्पला से फोन करके देख लो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया कुछ नहीं आया? क्या थी कन्फ्यूजन? हाँ तो उसको तुम चैट जीपीटी से पढ़ लेना तब आना, ठीक है? नहीं पढ़ेगी नहीं आना। क्या बोल रही? देखो जैसे तुम जो है एक पैकेज बनाई, जैसे ठंडा का दिन में जो है ना अभी घूमने वाला सब जाता है, तो तुम पैकेज बना ली कि भाई हम जो है ठंडा के दिन में अगर आप पूरी और पूरी हो गया, पूरी उड़ीसा का जो भी मंदिर उंदिर घूमिएगा, 3500 में आपको सारा जगह घुमा देंगे ले जाके, 3500 में खाना बनाना घुमाना सब, उसका ऐड चला दो और जिसको घूमने वाला वो बुक कर लेगा। ट्रांसपोर्टिंग मतलब किस टाइप का? वो जो बिजनेस ट्रांसपोर्ट ये धनबाद एरिया में जैसे कोयला वाला का जो लोडिंग वगैरह होता है, मींस बिजनेस वाला आउटसोर्स नहीं, उसमें तुमको समझाओ हमको पहले किस टाइप का बिजनेस से ले रहा है कि कोई सामान का अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नहीं वैसे नहीं बता समझ। देखो इसका कहने का मतलब हम समझ में बोल रहे हैं, जैसे कोयला का तुम्हारा पापा काम करते हैं, अब तुम्हारा पापा जो कोयला से निकाल के आउटसोर्स करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को कोयला देते हैं, चाहे कोई, हम समझा रहे हैं ना, हम समझ गए। अभी क्या इसका काम क्या कि जो कोयला का धंधा करता है, जैसे हमारा होटल है, हमको 2 ट्रक कोयला चाहिए, तो 2 ट्रक कोयला चाहिए तो हम किसी से बात करेंगे ना, तो हम इससे पापा से इसका बात किए उसके लिए ना, हाँ काहे नहीं चला सकते। हाँ, हाय एवरीवन, मेरा नाम रोशन, हाय एवरीवन, आपका होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, या आपका किसी प्रकार का फैक्ट्री है, और आप चाहते हैं कि हमारे पास कोयले की बहुत दिक्कत होती है, कभी किसी और वेंडर से बात करते हैं, किसी और वेंडर से बात करती है, तो सबको अलग अलग रेट होते देता है। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं फलना ढेकना कोयला लिमिटेड से, अगर आप हमसे थोक विक्रेता में कोयला लेना चाहते हैं, बार बार कोयला लेना चाहते हैं, बराबर के लिए कोयला लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करें, हमारी कंपनी आपसे डायरेक्ट बात करेगी और किफायती रेट में आपको लॉन्ग टर्म के कोयला प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद। बन गई वीडियो। अभी किसको दिखाएंगे? जिसका होटल है, जिसका रेस्टोरेंट है, जिसका बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, उसको दिखाएंगे, बस खाली उसी को दिखेगा। अब उसमें 5 क्वेश्चन डाल देंगे कि आपका क्या बिजनेस है,
आपको किसके लिए कोयला चाहिए, और खाली नाम नंबर ईमेल आईडी लेगी तो कहेगा हाँ मेरा एक ढाबा है 2 किलो कोयला चाहिए, ऐसे बोलेगी। अब जाओ 2 किलो कोयला पहुंचा ले। अब तुम कितना कोयला देती है उसको देगी, उस लिख दो कि हम मिनिमम आपको 50 किलो कोयला दे सकते हैं, तभी आप फॉर्म भरे। नहीं, जैसे तुम्हारा पापा 1 ट्रक कोयला दे सकते हैं मिनिमम, तो लिख दो मिनिमम 1 गाड़ी, तभी टिक लगाए, तो तभी टिक लगाएगा। तो क्वेश्चन पहले डाल दो कि मिनिमम 1 गाड़ी लेना है, तभी कॉल करें। कॉल करें क्या, फॉर्म में भरे, उसमें क्वेश्चन बना दो कि मिनिमम 1 गाड़ी। वो फॉर्म फॉर्म में है, समझ में, वो तो बता चुके हैं। सर मेरा जो क्लासेस छूटा है वो समझ में आ रहा है, आप उसी में बताया मेरा 5 क्लास छूटा है। 5 क्लास में ही तो पूरा लीड जनरेशन एक्ट पढ़ा दिए हैं। तभी हमको बोलना है पिक्सल आईडी भी नहीं, नहीं ये जो पिक्सल लीड आईडी है, वाला भी नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही वाला ऐड है, लीड जनरेशन। तो स्टार्टिंग में अवेयरनेस चला पड़ेगा, अवेयरनेस तो 2 दिन चला दिया बस, खाली बस हाँ आपको एक पेज पुराना हो गया बस। मतलब अवेयरनेस आर्टिस्ट की तरह की फीस को रन करना। हाँ कि मेरा पेज में कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबू लीड्स डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए, उससे पेज तुम्हारा सस्पेंड होने का डर रहेगा, ऐड बंद होने का डर रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को, आगे बढ़ जाओ। ये मेरा पेज है मैक्सिमम, हाँ सुचित्रा मैडम के ऐड है। हाँ क्या नाम नरेंद्र, क्या थी प्रॉब्लम? है? और मार्कशीट किसी का नहीं है, किसी का मार्कशीट नहीं है। कौन जा रहा है? बोलिए ना नरेंद्र, उसका नाम उठाने रही है। नहीं, किसी का नरेंद्र नाम, नरेंद्र नाम। नरेंद्र नाम होगा, निकाल दो। अब देखो यहाँ तक समझा, नीचे आ जाओ। एक्यूरेट रूल, जब ऐड चलने लगता है तब अच्छा रहता है। ऐड मेरा कब से चालू होगा, मेरा 2 दिन बाद ऐड चालू होगा, 21 तारीख से। अब ये मेरा ऐड कब चालू होगा, 11:40 में नहीं, 9 बजे चालू होगा। अब इन डेट छोड़ दो, इसमें बैलेंस नहीं होगा। अच्छा नंबर दीजिए। आज नहीं आई, नहीं वो नहीं आया, कहीं फोन भी तो नहीं करना। अब आती है डायरेक्ट दुख दिखाने लगता है, हम हटा देंगे। अभी मेरा मियाज ऐसी गुसाल है, मार्केट डाउन है, ऊपर से एब्सेंट कर रही है, अभी समझना चाहिए। जब मन होता है तब मन एब्सेंट करने लगते हैं, खैरात खोल के थोड़ी रखे हैं। बोल दीजिएगा अब नहीं आएगी, घर में रहेगी। यही होगा सर, हाँ यही है, लीजिए। देखो यहाँ से जो ऑडियंस सेव कर चुकी है वो ऐड चलाने के लिए, जो ऑडियंस बना लिए थे। आगे आ जाओ नीचे, रिक्वायरमेंट ये तो बता दिए थे कि मेरा पहले से सरकारी पेपर बना हुआ है। नीचे आ जाओ, एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आ जाना, क्लिक करना। अब देखो एनिमेशन कोर्स का जो ऐड देखता है वो कितना एज का लड़का लेता, ज्यादा 25 साल, 25 मैक्सिमम 25। 28 कब ले सकते हो, जब तुमको लग रहा है कि नहीं इस कैटेगरी का आदमी ले सकता है एडमिशन। देखो 25 साल के बाद जो होता है ना, रियली बताए नहीं तो कैरियर जो सुरक्षित करने का जो होता है 25 से 26 साल तक होता है। 28-29 के बाद दिमाग में प्रेशर ज्यादा होता है, नहीं कुछ हुआ ना तो बहुत प्रेशर आएगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। इसलिए जो भी करना है 25-21 साल में ही डिसाइड कर लो कि हमको ये बनना है, ये करना है। और यही लड़का लोग नहीं डिसाइड कर पाता, उसमें हम भी वो शामिल थे। और ऑल जेंडर ले लो। अब यहाँ पर किसको ऐड दिखाना है, तो स्टूडेंट को दिखाना है, स्टूडेंट ले लो। नहीं, अब यहाँ से पहले ले लो लोकेशन, पहले लोकेशन में ले लो धनबाद। धनबाद जरूरी है क्या पिन कोड वाला लोकेशन? देखो बाबू, पिन कोड से तुम अगर लोकेशन लेगी तो क्या होगा कि एकदम पार्टिकुलरली वही जगह पर आएगा ना जहाँ पर तुम ऐड दिखाना चाहते हो। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम पिन कोड वाला ऐड लेगी तो हम यहाँ पर समझा रहे हैं, अगर पिन कोड वाला ऐड लेगी तो क्या होगा, जैसे उसका घर टुंडी है
और वो चाह रही है कि नहीं टुंडी का ही एरिया का आदमी खाली ऐड दिखे, बाहर का नहीं दिखे, और वो धनबाद ले लेगी चाहे टुंडी ले लेगी, तो टुंडी से रेडियस सेट करना पड़ेगा ना। अब वो रहती है तो यहाँ पर से पिन कोड वाइज ले लेगी। बोलो रे टुंडी का पिन कोड बोलो। तो यहाँ से टाउन सिटी पोस्टल कोड ले ली और इंडिया ले लेगी 828109। अब देखो इसको टुंडी एरिया कहीं खाली दिखेगा, देखो टुंडी एरिया खाली दिखा, इसको धनबाद लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ धनबाद काट देते हैं। अब ये देखो टुंडी एरिया कहीं खाली है, देखो 3700 आदमी से 4000 आदमी तक नहीं है। बैंक से विकास फॉर्म साइन हो गया है। अरे वो वाला नहीं हुआ है मैम, जो बोला था नहीं कौन वाला, ले जाइए तुरंत। हाँ विकास जी बोल रहे थे ना कि वो वाला नहीं हुआ है, जो प्रिंट करने वाला नहीं था वो वाला प्रिंट करके लेटर पैड में, वो वाला नहीं हुआ है, इसलिए भेज दीजिए ना हमको एक बार। हाँ हाँ इसी नंबर पर कर दीजिए। ठीक है तिरछा करके मारना है ना। ठीक देखो तो यहाँ से पिन कोड वाइज लेने से ही फायदा है कि टुंडी में ही खाली प्रचार दिखा सकती है, टुंडी के लोगों को ही दिखेगा। अगर तुम्हारा लोकल में ऐड चला रही हो धनबाद लोकल में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम हम मान के चलो कि पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं कि हम भाई पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐड दिखाएंगे, तो धनबाद ले लिए। अभी पिन कोड इसको हटा दिए पूरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। देखो रिच पीपल इंटरेस्टेड इन योर सेलेक्टेड सिटी रीजन हैव कॉस्ट ऑन इतना। अब देखो अप्लाई नाउ क्लिक कर दो। अब देखो 1,56,000 आदमी को टोटल से 1,84,000 आदमी को दिखेगा जो स्टूडेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट ले लिए थे ना हम, अब ये स्टूडेंट हटा दो अभी। अब देखो आ गया 8,84,000 आदमी को दिखेगा टोटल धनबाद में। लेकिन ये धनबाद में ही नहीं है, अगर तुम धनबाद में ले ली है तो जो धनबाद से आया धनबाद से बाहर चला गया उसको भी प्रचार दिखेगा तुम्हारा। जैसे तुम्हारी फुआ आई, फुआ का बेटा लोग आया, उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था तो उसको तो मेरा प्रचार दिख गया। अब वो लाइक या कुछ भी करके चला गया हमारे यहाँ से, अब वो जहां जाएगा वहां मेरा प्रचार दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उसी को खाली दिखेगा, उस एरिया में कैसे दिखेगा। अब यहाँ से एक्सक्लूड का ऑप्शन आ गया। अब हम चाहते हैं कि बिहार में ऐड ना दिखे, एक्सक्लूड भी करना होगा, ये तो बता दिए थे। तो एक्सक्लूड ले लिए कि बिहार में आदमी को ना दिखे, तो देखो कम गया, अब बिहार के आदमी को नहीं दिखेगा। यानी जो आदमी तुम्हारे यहाँ आया है, जैसे तुम्हारी फुआ रहती है बिहार में और धनबाद आई थी, अब फिर बिहार चली गई तो अब बिहार एक्सक्लूड कर दी तो बिहार का गई बिहार, अब बिहार को नहीं दिखेगा। लेकिन तुम लोकल ऐड चला रही हो और चाहती हो भाई गिरिडीह में ऐड ना दिखे तो गिरिडीह ले लो, गिरिडीह। अब गिरिडीह वाला को भी नहीं दिखेगा, कमते जा रहा है। लेकिन देखो गिरिडीह में 2 किलोमीटर रेडियस दिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकती हो तुम, इसको बढ़ा दो 16 किलोमीटर तक। देखो कोई धनबाद का एरिया सट गया, देखो घुस गया। तो ये वाला देखो ये एरिया है, ये गिरिडीह का एरिया है, 16 किलोमीटर कम गया। अब तुम चाहती हो बोकारो में का आदमी को ऐड ना दिखे तो बोकारो ले लो। अब देखो बोकारो में जो है वो 40 किलोमीटर एरिया तक नहीं दिखेगा, तो ये बोकारो का कुछ एरिया ले लिया जो तुम्हारे धनबाद से सटा हुआ है। मैक्सिमम का बात नहीं हो रहा है, जो धनबाद से डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है कितनों ले सकती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको जहां नहीं दिखाना है वहां ले सकती हो। जैसे तुम चाहती हो कि हमको ये धनबाद के आदमी को दिखे लेकिन गिरिडीह आदमी को नहीं दिखे, तो गिरिडीह में दिखेगा ऐड, गिरिडीह में ऐड दिखेगा। ऐसा मत सोचो अगर धनबाद सेलेक्ट कर ली तो गिरिडीह में दिखेगा, बिहार में भी दिखेगा। हाँ एक्सक्लूड नहीं करेगी, इसके चक्कर में हम 7,500 बर्बाद कर चुके हैं। 7,500 बर्बाद करके सिखा के बता रहे तुम। कोई क्लाइंट तुमको मिल गया, बोला नहीं एनसीआर दिल्ली में ही खाली ऐड चलना चाहिए, अब तुम पूरा दिल्ली लिख दी, एनसीआर दिल्ली में ऐड चला रही है, इसका मतलब मत समझो कि एनसीआर दिल्ली में भी ऐड दिखेगा, वो हरियाणा में भी दिखेगा, पंजाब में भी दिखेगा, क्यों भी दिल्ली घुसा है
उसको ऐड दिखेगा तुम्हारे प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड। इसलिए तुमको एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि क्लाइंट बोलेगा। अचानक जो ब्लॉक हो जाता है सबको एक्सक्लूड भी नहीं कर सकती हो। सर, दिल्ली आप ही ना बोले सिर्फ दिल्ली एनसीआर में दिखना चाहिए, तो हम सबको एक्सक्लूड कर देंगे। किस किस राज्य को एक्सक्लूड कर देगी? जैसे कि उसके सामने का हाँ, जितना ये सही है। होगा, उसके तो सर, सामने का। हमको ये पूछा था कि पिन कोड ज्यादा यूज करना बेटर है कि लोकल पिन कोड लोकल एरिया में अगर तुम पिन कोड चला रही हो तो पिन कोड ज्यादा अच्छा है। आप जैसे बोले दिल्ली एनसीआर में दिखना चाहिए, तो वहाँ का अगर वो क्लाइंट तुमको बोल दिया कि पूरा दिल्ली एनसीआर को दिखना चाहिए तो पिन कोड डालने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो बोल दी कि नहीं सर हमको टुंडी में ही ऐड खाली दिखाना है तो पिन कोड डालो। धनबाद का कुछ एरिया में ही ऐड दिखाइए। नहीं, हम आपको ऐसे एक्सक्लूड करेंगे हम। हाँ। पिन कोड के हिसाब से एक्सक्लूड करना तब ज्यादा तुम सही बूढ़ा है। होकर मर जाएगी, तब तक बूढ़ी हो जाएगी, उतना एका को पिन कोड निकालेगी तो। नहीं, अगर वो बोले कि दिल्ली में इस पिन कोड में नहीं दिखाना। अब जैसे तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है मनेटाड़ में, अब तुम्हारे पास झरियास तो नहीं आता होगा, आते हैं। उकीना चुना, हाँ, मतलब वो तुम्हारे जान पहचान का या पता है तो, हाँ, वही। और स्पेशल तो नहीं आता है ना। तो एक आदमी के चलते अब कोई लड़का बोला कि सर हम टुंडी से आते, तो सर टुंडी में आते, टुंडी में बहुत है, टुंडी में इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, चल जाए खोलने। जब मेरा कम एक्सपीरियंस था ना, हम 4 गो ब्रांच खोल दिए थे। एगो धनबाद में खोले थे, एगो एसएसएलएनटी के पास था, एगो जेसी मलिक में था, एगो उधर खोले थे। 4 गो, ज्यादा लॉस नहीं हुए थे, मात्र 12 लाख का लॉस हुआ था। अब हमको बहुत कोई समझाता है कि सर ब्रांच खोलिए ऐसे कमा लीजिए। हाँ 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 खाली करते हैं। अभी तक उसको ना नहीं बोले, हाँ हाँ करते हैं। आज पिछला 4 साल से उसको हाँ हाँ कर रहे हैं। तब तुम्हारे पास, तुम सोचो कि तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर का कस्टमर झरिया से आया तो इसका मतलब झरिया में प्रचार करने लगेगी, नहीं नहीं। तो तुम्हारा पिन कोड ही चलेगा कि मनेटाड़ का पिन कोड क्या है। तुमको पिन कोड से एरिया में ऐड चलाना होगा। ठीक है, तो देखो कुछ, देखो अगर हम ले लिए ना बोकारो कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो धनबाद का कुछ एरिया देखो कट गया, ये सब देखना है जूम करके। ये देखो गोमो कट गया, बागमारा कट गया, चंद्रपुरा कट गया और चास कट गया। मतलब इस एरिया में चंद्रपुरा कुछ एरिया में ऐड दिखेगा। ठीक है, गोमो एकदम पूरा नहीं दिखे, तो चाची में एकदम नहीं दिखेगा, पूरा कट गया, क्योंकि हम बोकारो का 40 किलोमीटर ले लिए। एक्सक्लूड भी तो होता है। तो तुम एक्सक्लूड भी तो कर दिया बोकारो। बोकारो के अंदर आता था तो वो नहीं दिखा। इंक्लूड भी एक्सक्लूड भी इसका मतलब नहीं दिखेगा। तुम पहले इंक्लूड किया धनबाद, हाँ, एक्सक्लूड कर लिया। तुम कितना दिन के बाद आया? अरे हाँ, तुम जैसे धनबाद ऐड चलाया, धनबाद ऐड चलाने के बाद तुम क्या किया कि बोकारो एक्सक्लूड कर दिया कि बोकारो मेरा ऐड ना दिखे। तो बोकारो में ना ऐड दिखे तो बोकारो को कुछ एरिया ऐसा है ना जो कि धनबाद से कनेक्टेड है, जैसे चास, जैसे चंद्रपुरा। तो चंद्रपुरा का भी स्टूडेंट जो है ना वो धनबाद में आकर क्लास करता है, चास का भी स्टूडेंट आकर क्लास करता है। तब उस स्थिति में क्या करेंगे? जो बताएगा उसको 1 प्लेट मोमोज देंगे। इंक्लूड करेंगे पिन किसको? कोड के साथ 50 को, अगर 50 हाँ, दिखाना है, 50 अभी देखो वो देख पिन कोड वाइज जोड़ेंगे, फिर पिन कोड पर चलेंगे। नहीं, मतलब 50 को इंक्लूड करेंगे, हाँ। मतलब इस एरिया में मुझे चाहिए। हाँ, वो अब समझिए, मोमोज नहीं खिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं include- खाएंगे तो डाइटिंग। डाइटिंग में है। देखो वो सब बोलेगा नहीं, वो सब बोलेगा, ये सब बोलेगा तो शोभा देगा, तुम मत बोलो। सौभाग्य का हम बोलेंगे तभी ना, नहीं। हम हो रहे हैं तो हम ना नहीं, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, तुम डाइटिंग भी करती होगी। अरे हम स्टार्टिंग किया। अच्छा हाँ, वो 2-3 दिन करेगी। तो 50 को जोड़ दो। जैसे 50 को जोड़ना है तो 50 ले लो। अब देखो 50 में चलेगा, ठीक लग गया ना। अब हमको गोमो में चलाना है, GHOMO है गोमो। तो गोमो में ऐड चलेगा। नहीं नहीं, ये रुको, गोमो कहाँ गया? नहीं, गोमो का स्पेलिंग हम भूल गए हैं। GOMOH गोमो। गोमो, देखो गोमो में ऐड चलेगा। और देखो और किस एरिया में चलाना है?
देखो अब दिखा दिया, गोमो में चलेगा, चास में चलेगा, इधर देख रही है धनबाद यहाँ तक है बाबू, देखो इधर, इस एरिया में नहीं चलेगा, देखो। एक्सक्लूड किए जिसमें उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ तो हम क्या किए, पूरा बोकारो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो हमको लग रहा है कि धनबाद से सटा हुआ एरिया है, उसको क्या है हाँ, एक्सक्लूड कर जैसे हम पूरा गिरिडीह एक्सक्लूड कर दिए 40 किलोमीटर, लो पूरा गिरिडीह 80 किलोमीटर एक्सक्लूड कर दिए, लो पूरा कम गया, लेकिन गिरिडीह हम ज्यादा एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना किलोमीटर एक्सक्लूड कर दिए गिरिडीह, या गिरिडीह हम ज्यादा 10 किलोमीटर तक करो, 10 किलोमीटर। अब तुमको अब अपना दिमाग होना चाहिए ना कि जैसे हम धनबाद में रह रहे हैं, तो धनबाद में रह रहे हैं तो टुंडी का पुल एगो पड़ता है, अब पुल पार होने के बाद गिरिडीह पड़ जाता है ना, बराकर पुल पड़ता है उसके बाद गिरिडीह पड़ता है, तो तुम लॉजिक लगा के देखो कि कितना बड़ा एरिया धनबाद का जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा है, यानी 2 से 3 किलोमीटर, तो हम ज्यादा ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो हमको गिरिडीह में, ये जो गिरिडीह में एक्सक्लूड किए हैं, तो ये वाला देखो एरिया है, ये एरिया तक ऐड नहीं चलेगा तुमको। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि हम टुंडी को जोड़ देंगे, भाई टुंडी मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो यहाँ लिख दें इंक्लूड में टुंडी, TUNDI, टुंडी, टुंडी। अब ये टुंडी में ऐड चलेगा, देखो ज्यादा ध्यान तो इसमें ही लगाना चाहिए। बाबू पैसा तो तुम लोग को जो सिखा रहे हैं फेसबुक एड्स, कम से कम मिनिमम इसका चार्जेस 10,000 रुपये होना चाहिए। अभी एक एडमिशन कराया, दिल्ली का है, बिजनेसमैन है, उससे फेसबुक एड से खाली चार्ज 10,000 लिए, परसों पेमेंट कर दिया 2,000। यही तो मेन है। तो बहुत माथा खटाना पड़ेगा मुझे, किसमें दिखाना नहीं दिखाना, कहाँ दिखाना, किसको दिखाना है, मेन यही है। अब तुमको कोई ब्यूटी पार्लर तुम्हारा है, तुम हमको ऐड चलाने दे दी, और तुमको लीड मिला, अब बोला हम झरिया से बोल रहे हैं, अच्छा आपका ब्यूटी पार्लर, अब लीड आया तुम्हारे पे, बोले हाँ हेलो बोलिए, हाँ मैम हमको वैक्सीन करवाना है, मतलब चमड़ा में जो इतना है ना बाल, हाँ जो भी है वो करवाना है। आपका ब्यूटी पार्लर कहाँ है, तो बोली हाँ मेरा ब्यूटी पार्लर, ला वो तो ला दूर ला ही जाएगी। अब तुम सोचो कि ऐसा तुमको 10 गो क्लाइंट का नंबर मिल जाए, अब फिर तुम फोन करो सर क्या बताएं, आप एडवा तो बहुत अच्छा चला, लेकिन सब झरिया से आ रहा है, तो गरिया है कि नहीं, ये तो तुम हमको गाली देगी नहीं, तो तुमको भी तो गली आएगा कोई, तो तुम दिमाग खुद लगाओ। बोकारो एक्सक्लूड करना है, लेकिन जो एरिया कुछ पार्ट, जैसे बोकारो का कुछ पार्ट जो है, जैसे गोमो का कुछ पार्ट गिरिडीह देने चल जा रहा है, जैसे जब गोमो देने जाने लगेगी ना, तो कुछ एरिया जो है ना वो गिरिडीह में घुस जाता है, और कुछ एरिया जो है वो धनबाद में है। तो तुम सोचो कि मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट कहाँ से आता है, गोमो से आता है, तो गोमो जोड़ दिए, गिरिडीह एक्सक्लूड कर दिए, पूरा नहीं एक्सक्लूड कर सकते हो, फिर पूरा पर चल गया, पगला है यार। नहीं तो मतलब किलोमीटर के हिसाब किलोमीटर से सोचो तुम पहले, से, वही से किलोमीटर के हिसाब से। अब बोलेगा सर अगर पुणे का क्लाइंट मिल गया, तो आपको तो आइडिया नहीं है पुणे का कौन नदिया सट रहा है, कौन नदिया नहीं सट रहा है। क्योंकि हम लोग को अगर जैसे कंपनी हम लोग काम करेंगे, वो लोग तो हम लोग ऐसा ऐसा देगा लोकेशन, पहले इंटरव्यू में ही क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा। लोकेशन का उतना नॉलेज नहीं है। हाँ तब उस समय AI से निकालो कि पुणे शहर के अंतर्गत कौन सा सटा शहर है, वो निकालो पहले, उसका एरिया भी ना, ऑलमोस्ट एरिया कितना है पुणे का। अब पुणे में जैसे कोई क्लाइंट तुमको मुंबई का मिल गया, वो बोला कि हमको बांद्रा में ही ऐड चलाना है ना, मुंबई में वो बांद्रा, तो बांद्रा में सिर्फ ऐड चलाना है, तो क्या करेगी रे, तो तुम देखो पहले कि बांद्रा का एरिया कितना है, चैट जीपीटी से निकालो कि मुंबई में एक जगह है बांद्रा, उसका एरिया कितना किलोमीटर में आता है, रेडियस पूरा, अब निकाली कि हाँ 8 किलोमीटर आता है। अब उसके सटे हुए जगह कौन कौन है, बाबू तुमको कोई 10,000 8,000 महीना देगा, ऐसे ही तो ऐसे तो तुमको देगा नहीं। आइए तो कम्मा तो तुमको एक ही बार में करना है, एड्स में यही तो फायदा है कि एक बार ऐड करो, अब पैसा लेते रहो क्लाइंट से उल्टी पुल्टी समझा के।
वेबसाइट में तो तुमको बना कर देगी ना। और ऐड में क्या फायदा है? ऐड में फायदा है कि जैसे मानो तुम अपना ब्यूटी पार्लर का हमको ऐड चलाई, फ्री चलाने की, तो हम तुमको क्या कर दिए कि ऐड चला दिए फेसबुक पर अच्छा से, और काम में कन्वर्जन भी सुतल है, हफ्ता में एक दिन खाली देख ले कैसा ऐड करना है, महीना पूरा। अब पता चला कि आने वाला कैसे क्या है। क्लाइंट आए नहीं आए उसका उसका लीड आएगा तभी वो चला। अब लीड आएगा तो तुम देखो, बिजनेस में लीड का कोई गारंटी नहीं होता है। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, वो अगर बोलेगा कि आप इतना लीड आएगा तभी देंगे। सर हम लोग को भी तो बिजनेस में चॉइस करना होगा ना कि हम लोग को किसका पहला नंबर क्या होता है कि तुम सारे बिजनेसमैन को कभी टारगेट मत करो। तुम 2 से 3 बिजनेसमैन के बिजनेस के बारे में अच्छे से पढ़ लो, जिसमें ज्यादा पैसा है और जो ज्यादा चार्ज देता है। जैसे रियल एस्टेट बहुत पैसा देता है और कचर नहीं करेगा। वो लोग 7-8 हजार महीना, 10 हजार महीना कुछ नहीं। उसको एक कस्टमर मिल गया, वो बिल्डिंग बेचा, 4-5 लाख रुपए कमा लिए, जान रहा है। रिसोर्ट को टारगेट कर लो, होटल इंडस्ट्री को टारगेट कर लो, हॉस्पिटल को टारगेट कर लो। हॉस्पिटल में कुछ करना है, एक बार हॉस्पिटल बना लिया, पूरा पैसा छाप रहा है। ये सब जो बिजनेस करता है ना, होटल इंडस्ट्री का हो गया, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, ये सब जो रिसोर्ट हो, वो लोग दिन दोगुना रात चौगुना काहे होता है पता है? वो लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाता है पता है? कारण क्या है कि वो लोग एक बार लगाता है, बस। सबसे ज्यादा इनकम रिसोर्ट में है। एक बार रिसोर्ट बना लो, उसके बाद तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तुम क्या करो, ठेका पर ले लो कि भैया पंडाल बनवाइएगा, कितना लगेगा, और तुम पंडाल वाला से बात कर ली, भाई पंडाल लगाया तो 30,000 उसको मिला, तुम बात कर ली कि हम 7 लाख लेंगे आप। 7 लाख में क्या हुआ कि 5 लाख खर्चा कर दिया, 3 लाख खर्चा कर दिया, 4 लाख रख दिया। ऐसा एक सीजन में 5 गो शादी पकड़ा दिया, 20 लाख कमा लिया, ला एकदम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज के डेट में क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली भी रिसोर्ट में जाकर शादी करना चाहता है। समझ में? क्यों? कम पैसा में रिसोर्ट खोल लो, वो जमीन तुम्हारे पास है, और थोड़ा प्रचार करो अपने आप का। अब देखो, एगो रिसोर्ट है तुम्हारा पार्क लेन, एक बार चल जाएगी ना, दोबारा तुम नहीं जाएगी ऐसा अंदर में। लेकिन अंदर में जाने पर स्वर्ग जैसा फील होता है। उसका प्राइस बहुत महंगा पता है, और जंगलवा में है। तो सबसे पहला क्लाइंट मेरा वही था, डिजिटल मार्केटिंग। पहला क्लाइंट वही था मेरा। उसको कितना उल्टी पुल्टी समझाए थे, 26,000 रुपये लिए। तो तुमको जो है वैसा क्लाइंट के बारे में, वैसा क्लाइंट को पकड़ो, और फिर उसके लिए तुम उसका स्टडी कर लो कि इस बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। पूरे अच्छे से पढ़ो उसके बारे में, एकदम मास्टर पे, ऐसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुम उसका जवाब दे। पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, ये पूरी तरह से एक MBA है, याद रखना, पूरा MBA है ये जो है ना, एक MBA है। तुम नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सोचोगे रोशन सर जितना बताए उतने में पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो मास्टर ठग लिया पैसा, वीडियो बना दिया, गूगल एड बोला कैसे कमा लेगा, तुम ऐसे कमा लेगा। तो बाबू कभी ऐसा सुना है कि कोई भी आदमी खाली मास्टर पढ़ा दिया और तरक्की कर गया? कोई भी लड़का IIT निकालता है तो खाली मास्टर निकलवा देता है? तो ऐसा कहे नहीं कि सब जितना लड़का सब IIT निकाल लेता है। फोकस में तो सभी पढ़ता है, नारायणा में, फिटजी में, फिजिक्स वाला में इतना लड़का पढ़ता है, सब कहे ना IIT निकाल लेता है। ऐसा होता है कि मैंने फिजिक्स वाला में एडमिशन कराए, अब बस हम IIT निकाल ली, ऐसा होता है? तो सब IIT नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। तुमको इसमें तुमको बैठ के अभी दिमाग लगाना होगा। इसको करने में तुमको कम से कम 6 से 7 क्लास लगेगा, अगर सेल्फ प्रैक्टिस करेगा तो। कहाँ ऐड चलाना है, कहाँ ऐड नहीं चलाना है, हाँ, इंक्लूड एक्सक्लूड में प्रैक्टिस करना है। तुम लोग करती नहीं है, सोचती चलो हो गया, सर बताए ना हो गया, नहीं होगा। इसमें कैसे किया जाता है कि तुम लोग जैसे बैठती है ना, तो बैठो 2 लड़की एक साथ, 2 लड़का एक साथ, डिस्कस करो कि अच्छा अब हम अगर कोई क्लाइंट मिल गया हमको दिल्ली का, तो उसके लोकेशन को कैसे टारगेट करेंगे। अच्छा कोई उड़ीसा का मिल गया तो कैसे करेंगे, राजस्थान का मिल गया तो कैसे करेंगे, यूपी का मिल गया तो कैसे करेंगे। अब उसका एक्सक्लूड इंक्लूड करके प्रैक्टिस करना होगा। सर अगर कोई भी एड चलाया वो ब्लॉक क्यों हो जाता है? एड ब्लॉक होने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ाएं। प्राइवेसी पॉलिसी हल्का फुल्का होगा तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे देखो मेरा जो है ना, ये देखो मेरा पेज मोनेटाइज था ये वाला, तो देखो क्या मैसेज आया है, बी लिमिटेड योर पेज अक्रॉस मोनेटाइजेशन टूल्स, सी हाउ।
देखो ये सब मैसेज आ रहा है, मतलब आपका पेज जो है मोनेटाइज था, भी मोनेटाइज हो रहा है पेज मेरा, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्यों किया है? रिक्वेस्ट टू एनी अदर, पढ़ लीजिए क्या पॉलिसी है मोनेटाइज का। ये वाला आज मैसेज आया है, मोनेटाइज पॉलिसी। इसमें तुमको पढ़ना होगा बारीक से तरीके से। देखो दिया है ना, द फ्यूचर ट्रैक इज नो लॉन्गर बीइंग रिकमेंडेशन फिक्स पेज नाउ। कार्य को कुछ फिक्स करने बोल रहा है, इसमें कुछ एरर आया है। एगो पोस्ट था वो हमें भी डाल दिए हैं गलती से, खुल नहीं रहा। ये वाला ये डाले थे, इसी के कारण हुआ है। तू देख लेंगे, हो गया हो गया। इसमें कुछ पूछने का मन है तो पूछो। इसको प्रैक्टिस करने में एटलीस्ट तुमको 7 से 8 घंटा लगेगा, हमको 1 महीना लगा है, तब जाके समझे हैं लोकेशन। क्लाइंट से जब तुम बात करोगे ने, जब तक तुम 10,000 8,000 महीना तभी कोई देगा बाबू जो तुम्हारा बात से सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो नहीं देगा। 8,000 10,000 महीना थोड़ा बहुत पैसा होता है रे। यहाँ 200 टका कोई नहीं देता है, 100 टका नहीं देता है, 50 टका नहीं देता है, 10,000 15,000 भेज देगा तुमको कोई, ले जाइए पैसा। वो क्लाइंट है, उसका फर्नीचर का बिजनेस है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए हमको 5,000 दिया है, उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बन रहा है, उसको रिटर्न कर दीजिए। बहुत रीजन है, 5 को पहले बना लिया था, नहीं बोले थे डुप्लीकेट पॉलिसी। अच्छा 5 को पहले से बने ले, वो अपने से होशियार बन गया था। अब गूगल का पॉलिसी जो है जानता ही नहीं है, अपने से बनाने लगा। हम लोग अगर इंक्लूड किए उसमें भी इंक्लूड जो जगह की है उसके अंदर में हमको जहाँ नहीं लिखा उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ जैसे इंक्लूड किया ना इंक्लूड में वैसे एक्सक्लूड भी कर सकते एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। जैसे देखो ये वाला इंक्लूड हो गया लेकिन टिक लग गया ना, इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गया, इंक्लूड हो गया। जैसे अब हम मान के चलो कि गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, अब धनबाद से सटा हुआ एरिया कौन सा है? जामताड़ा है। तो अब हम मान के चलो कि हम जामताड़ा को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। जहाँ एक्सक्लूड नहीं किए हैं और जहाँ इंक्लूड भी नहीं किए वहाँ भी तो ऐड जा सकते हैं। नहीं नहीं समझे। तुम अगर मान के चलो एग्जांपल के तौर पर कि तुम नहीं जाएगा, एक रात तो को जा सकता है अगर जो कभी विजिट किया हो तो, वरना नहीं। एक्सक्लूड नहीं करेगा तो जगह पर जाएगा, सब जगह जाएगा, करेगा तो जाएगा। मान लीजिए सर अगर हम लोग धनबाद को ये इंक्लूड किए हैं और हम लोग आसपास का सारे एरिया का एक्सक्लूड कर दिए, बट बाय चांस कोई धनबाद में केरल से है तो उसको तो व्यू जाएगा। हाँ लेकिन फिर बाहर चल जाएगा तो नहीं जाएगा, रेडियस ज्यादा दूर हो जाएगा इस वजह से। जैसे अब तुम आई तुम गई दिल्ली, तो दिल्ली गई तो तुम्हारा ऐड तो दिख गया मेरे जो दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन जैसे तुम धनबाद आई तो तुमको उसका ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर वो एक्सक्लूड किए हुए हैं तो कि बिहार को झारखंड को आदमी को नहीं दिखे तब। और अगर वो नहीं झारखंड को एक्सक्लूड किया है तो फिर तुम धनबाद आ जाएगी तो भी उसका प्रचार दिखते रहेगा। ये वाला हम हाल ही सीखे हैं 1 महीना पहले, इतना डिफरेंस जो बता रहे हैं तुमको, ये हम हाल 1 महीना पहले सीखे, ये हमको नहीं आता था। उसके चक्कर में रीता से पूछना ना कितना पैसा बर्बाद किए, हम खाली यही सीखे। हम क्या होता था ना कि धनबाद चला रहे हैं एनिमेशन का ऐड, अब बेटा ऐड दिख रहा है कहाँ, साहेबगंज से फोन कर रहा है, कटिहार से, नहीं अब कटिहार ऐड चल रहा है, जम्मू कश्मीर से फोन आ रहा है, जम्मू कश्मीर से फोन आ रहा है।
फिर हमको एक दिन पूरा रात को 2 दिन जगे, बोले कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। फिर हम पढ़े, चैट जीपीटी निकाले, पूरा डाले, तब पता चले कि अरे ऐसे होता है। उस सिचुएशन में तुमको करना पड़ेगा। धनबाद में तो हम लोग उसी को एक्सक्लूड करेंगे ना जिसका बहुत बार रीच होता है, मतलब बार बार आता है जाता है, मतलब जिसका ज्यादा। देखो तुम सोचो कि धनबाद में पहला नंबर, तो धनबाद में बिहार का आदमी बहुत है। हाँ। अब बिहार आना जाना लगा रहता है, तो बिहार एक्सक्लूड कर दो, पहले पूरा बिहार है। तो तुम अदर स्टेट को कनेक्ट किए ना, तो इसमें रेडियस नहीं देगा, जैसे तुमको इसमें रेडियस नहीं दिया है। अच्छा, देखो अदर रेडियस स्टेट में कनेक्ट किए तो रेडियस दिया नहीं दिया है। पर्टिकुलरली कुछ ऐसे प्लेस पे देता है जो हाँ, प्लेस पे। और जो जगह का नाम है जो धनबाद से सटा होता है, वहां पर रेडियस देखो दे रहा है, देखो दे रहा है। और इसमें भी 2 तरह का रेडियस दे रहा है, कि करेंट सिटी ओनली, कि सिटी विथ रेडियस। तुम चाहती को नहीं सर सिर्फ गिरिडीह को कटे, तो देखो ये गिरिडीह को खाली जो है वो ऐड नहीं दिखेगा, देखो गिरिडीह को। तुम बोकारो खाली दे रही है विथ गिरिडीह खाली, फिर बोकारो, तो सिर्फ बोकारो वाला को नहीं दिखेगा। बाकी जो जैसे जो डिस्ट्रिक्ट जो जगह डिस्ट्रिक्ट बोकारो के अंदर आ गया उसको नहीं ऐड दिखेगा। जैसे पुल पार हुआ, जैसे ये पुल के अंदर है ऐड दिख रहा है, जैसे पुल से बाहर गई ऐड दिखना बंद हो जाएगा। जैसे नेपाल में एक जगह विराटनगर, वो पड़ता है विराटनगर नेपाल में। एक स्टेशन ऐसे है, एक इधर इस साइड आएगी तो बिहार है, इस साइड आएगी तो नेपाल है। यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी तो सिम तुम्हारा काम नहीं करेगा, ऐसे जाएगी सिम काम करेगा, ला 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 ला। फिर वो तो मैसेज आएगा वेलकम। बीच में लगा तो टावर नहीं पकड़ेगा। एक पैर ऐसे करेगी नेपाल आ जाएगा, फिर नेपाल कितना मजा लगता था। 31 तारीख का दिसंबर का 31 दिसंबर का हुआ था। 25 दिन सोया हुआ, 26 को उठा। हाँ, नहीं हम सुतमें करते हैं, हम बुद्धि सारे दिन 26 एक साल आपने नहीं सोता। उसे खाली पास। चलो इससे ज्यादा आज नहीं बताएंगे, इसको बैठ के प्रैक्टिस करो सब। सर हमको जो आप बोल रहे हैं सर कोचिंग का इंफॉर्मेशन दे दीजिए। मेरा कोचिंग का इन्फॉर्मेशन है द फ्यूचर ट्रैक, उसका बनाओ ना पहले। अच्छा, आप ही वाला plan। आप ही मेरा वाला बना के दिखाओ ना, 2-4-5। थोड़ा सा दिखा दीजिए पोस्ट में। तो वो सब भेज दीजिएगा। ऐसा बनाना है, इस टाइप का बनाओ। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, AI से बनाया ना? सब AI से बनाया। सब AI से। देखो का दो टर्न फोटो भेजिए सर। फोटो मेरा गूगल में बहुत मिल जाएगा, ये सब मेरे इंस्टाग्राम में डाला हुआ है, डाउनलोड कर लो। बस इंस्टाग्राम डालने ना करना है। यहाँ तो AI से बनाया तो AI का साइट लोगो नहीं, जैसे जेमिनी में बनाते हैं तो जेमिनी का लोगो आ जाता है उसका। जेमिनी या जेमिनी।